धौलपुर जिले में मामूली बात को लेकर गुस्से में आई एक महिला ने खुद को आग लगा ली क्योंकि महिला के पति ने खाना नहीं खाया। इसी बात पर महिला गुस्से में आ गई और उसने खुद पर डीजल उड़ेलकर आग लगा ली। महिला ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने महिला की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह में रखवा दिया है। पुलिस ने महिला के मायके पक्ष को सूचना दी है, जिनके आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामला धौलपुर जिले के सैपो उपखंड क्षेत्र के कैंथरी गांव का है। यहाँ का रहने वाला रघुवीर धोबी धौलपुर शहर में ऑटो चलाता है। उसकी पत्नी लक्ष्मी ने रविवार को सब्जी लाने के लिए उसके मोबाइल पर फोन किया। जब रघुवीर देर शाम को ऑटो चलाकर अपने गांव कैंथरी पहुंचा तो पत्नी लक्ष्मी ने सब्जी के बारे में पूछ लिया। इसके बाद रघुवीर सब्जी खरीद कर लाता है और लक्ष्मी को सब्जी बनाने की बात कहकर गाँव में चला जाता है। इसी दौरान दोनों में कहासुनी हो जाती है। जब रघुवीर गांव में से लौटकर घर आता है तो देखता है उसकी पत्नी लक्ष्मी में आग लगी हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाकर लक्ष्मी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन सोमवार को उपचार के दौरान 22 वर्षीय लक्ष्मी की मौत हो जाती है। महिला में आग लगने की सूचना पर सैपो थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंचती है और महिला लक्ष्मी के पर्चा बयान लेती है। पर्चा बयान लेने के बाद पुलिस गांव में जाकर मौका मुआयना भी करती है। मामले को लेकर सैपो थाना के हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह ने बताया कि बीती रात को कैंथरी गांव में 22 वर्षीय लक्ष्मी पत्नी रघुवीर धोबी ने अपने शरीर पर डीजल डालकर जलाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद जिला अस्पताल पहुंचकर लक्ष्मी के पर्चा बयान लिए हैं। लक्ष्मी ने पर्चा बयान में बताया कि उसकी पति से अनबन हो गई थी और वह खाना नहीं खा रहा था। इससे गुस्से में आकर उसने घर में रखी डीजल से भरी बोतल अपने शरीर पर उड़ेल ली और आग लगा ली। लक्ष्मी ने बयानों में बताया कि इस घटना के लिए उसको किसी ने भी नहीं उकसाया। परिजन जो तहरीर देंगे उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रात को हमें सूचना मिली कि भाई लक्ष्मी बाई को रघुवीर जाति धोबी उम्र 22 साल निवासी केथरी ने अपने शरीर पर डीजल डाल करके और जला लिया है। जो अस्पताल में भर्ती है तो मैं रात को वहाँ गया, उसके पर्चा बयान लिए गए तो उसने बताया कि भाई मेरे और मेरे पति के बीच में आपस में अनबन हो गई थी। मेरा पति खाना नहीं खा रहा था तो मैंने गुस्से में आकर के और घर पे एक बोतल में वो डीजल रखा था उसको मेरे शरीर पे डाल के और मैंने आग लगा दी। और रात को कि मेरे को किसी ने नहीं उकसाया। पर्चा बयान लेके मैं वापस आ गया थाने पे। अभी सुबह मालूम पड़ा कि उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे भी उसके परिजन आ जाएंगे जैसी तहरीर देंगे कार्रवाई की जाएगी। कल टेम्पो चला के आया था मैं, वो साग दे दिया था, मेरी सब्ज़ी बना लो, मैं तो जा रहा हूँ बना के। और फिर मवाद हो गया। मवाद होने के बाद में गाँव चला गया। गाँव से बाद में देखा था वो आग लगा ली उसने। धौलपुर जिले की मनियाताना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता बजरी का परिवहन करते हुए 2 ट्रक को पकड़ा है। साथ ही दोनों वाहन के चालकों को गिरफ्तार किया है, जहां एक ट्रेलर के ऊपर मिट्टी व दूसरे ट्रेलर के ऊपर डस्ट डालकर प्रतिबंधित चंबल रेता का परिवहन कर रहे थे। मनिया थाना एसएचओ राम नरेश मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के सियापुरा मोड़ पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान चंबल रेता बजरी से भरा हुआ एक ट्रेलर धौलपुर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको चालक शैलेंद्र सिंह पुत्र धुआं राम गुर्जर के साथ पकड़ा गया। दूसरी कार्रवाई थाने के सामने की गई, जहां धौलपुर की तरफ से बजरी से भरा एक ट्रक आता दिखाई दिया, जिसे नाकाबंदी कर पकड़ा और साथ ही चालक विवेक पुत्र निर्भय सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट में कार्रवाई की गई है। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी के द्वारा संपूर्ण रेंज के अंदर अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री सुमित मेहड़ा जी के नेतृत्व में आज पुलिस थाना मनिया की टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 चंबल प्रतिबंधित रेता से भरे हुए ट्रेलर को हमने पकड़ा है और उनके प्रत्येक के एक चालक को हमने गिरफ्तार किया। ट्रक के जो इसके अंदर जो चालक थे शैलेंद्र सिंह पुत्र धुंधाराम जाति गुर्जर, ये
बसई नीम, थाना कोतवाली धौलपुर रहने वाला है। दूसरे का नाम विवेक निर्भय सिंह गुजर, ये निवासी अम्बर खाका नंगला, थाना कंचनपुर, जिला धौलपुर रहने वाले हैं। इनको हमने गिरफ्तार किया है। दोनों ट्रकों को जब्त करके प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इनसे अनुसंधान कर रहे हैं कि और इसके अंदर गिरोह में कौन कौन सम्मिलित थे। धौलपुर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नर्सिस वेलफेयर द्वारा पुराने जिला अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को एक मजबूत और समतामूलक संविधान देने का ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने सामाजिक न्याय और समरसता की जो नींव रखी वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना उनके महान योगदान का प्रतीक है। डॉक्टर सिंह ने युवाओं से अपील की कि वे बाबा साहेब के आदर्शों और विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं और ऐसे सेवा कार्यों से ही सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। कार्यक्रम में अन्य चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों और समाज सेवी मौजूद रहे। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नर्सिस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दूसरा रक्तदान शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय धौलपुर के में किया जा रहा है, जिसमें जिला चिकित्सालय में कार्यरत समस्त नर्सिंग स्टाफ, अधिकारी, कर्मचारियों ने भाग लिया। और ये रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सम्मानीय पीएम साहब रहे और एसपी साहब भी हमने बुलाए हैं। उनके बाद सब आ जाएंगे तो वो आएंगे। वो रक्तदान शिविर चल रहा है, अभी बता देंगे कि कितना हो रहा है। रक्तदान एक महादान है, इसमें सोसाइटी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और सभी जो पधारे सोसाइटी के माध्यम से उनको धन्यवाद पेश करते हैं। और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती पर उनके उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव नर्सिस की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। सब लोग बधाई के पात्र हैं। ऐसे महापुरुष के जन्मदिन को एक सेवा के प्रकल्प के रूप में मनाया जा रहा है। धौलपुर जिले में संविधान निर्माता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर धौलपुर शहर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रभात फेरी का आयोजन बाबा साहेब के विचारों और योगदान को याद करने और समाज में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य से किया गया। प्रभात फेरी की शुरुआत शहर के जरौली फाटक के पास स्थित अंबेडकर पार्क से हुई, जिसके बाद देशभक्ति गीतों और जय भीम, बाबा साहेब अमर रहे जैसे नारों के साथ प्रभात फेरी रवाना हुई। प्रभात फेरी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। इस दौरान रास्ते में कई स्थानों पर नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर प्रतिभागियों का स्वागत किया। रैली में युवक के हाथों में संदेशों वाले तख्ती लेकर चल रहे थे। रैली के समापन पर वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन, उनके संघर्ष और संविधान निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे बाबा साहब के विचारों को अपनाने और एक समान, शिक्षित और संगठित समाज के निर्माण में योगदान दें। राजाखेड़ा में मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बैंड बाजों के साथ निकली शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज सोमवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान सोमवार दोपहर 12 बजे से शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। शोभा यात्रा जाटप धर्मशाला से प्रारंभ होकर छैकुरिया बस्ती, पुलिस चौकी टाउन से होते हुए मुख्य बाजार से निकलकर हाट मैदान स्थित अंबेडकर भवन पर पहुंची। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बाबा साहब अंबेडकर के साथ महात्मा बुद्ध की झांकियां शामिल रहीं। इसके बाद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पार्क में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक मनोरमा सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान और पार्षद विजेंद्र सिंह उर्फ भारत सरकार ने शिरकत की।
धौलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं विधायक रोहित बोरा ने बाबा साहेब को नमन करते हुए कहा कि बाबा साहेब महानायक, जननायक, भारत माता के सच्चे सपूत, लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी, धर्मनिरपेक्षता की प्रतिमूर्ति थे। वे राष्ट्र नायक थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने शोषित और वंचित वर्ग के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। महान विचारक एवं समाज सुधारक भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण जीवन सामाजिक भेदभाव मिटाने के उत्थान और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। विधायक रोहित बोरा ने कहा कि संविधान खतरे में है और हम सबको संविधान को बचाने की लड़ाई में राहुल गांधी का साथ देना है। जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन किया और उन्होंने कहा कि बाबा साहेब हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर CB यादव ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महानायक और जननायक थे। कार्यक्रम में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के राधेपुरा गांव के पास जंगल में एक सिक्योरिटी गार्ड का शव मिला है। मृतक की पहचान नाला सोपारा महाराष्ट्र निवासी जोगिंदर के रूप में हुई है। शव 4 से 5 दिन पुराना होने के कारण पूरी तरह गल चुका है। वहां के स्थानीय लोगों ने जंगल में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर CO मनिया और थाना प्रभारी पहुंचे। इस दौरान घटनास्थल से मृतक का बैग बरामद हुआ है, जिसमें से जोगिंदर पुत्र जयप्रकाश के नाम का आधार कार्ड मिला है। मृतक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में था। पुलिस ने शव को मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मनिया पुलिस मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क कर रही है। मृतक की पूरी पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। भारतीय जनता पार्टी बाड़ी मंडल द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंबेडकर पार्क स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला महामंत्री अनिल गोयल ने बताया कि बाबा साहेब ने समाज के दीन, दलित, शोषित, वंचित लोगों को आगे लाने का काम किया। बाबा साहेब ने अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बाबा साहेब ने नई किताबें और लेख लिखे। नगर अध्यक्ष वंदना शिवारे ने बताया कि बीजेपी द्वारा संपूर्ण देश में बाबा साहेब की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बाबा साहेब ने संविधान निर्माण करके इस देश में एक नई मिसाल कायम की। उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। उनके जीवन से हमको बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित की। बाड़ी शहर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर जहां महाराणा प्रताप खेल मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वहीं शाम 4 बजे से शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बाबा अंबेडकर की प्रतिमा के साथ तमाम संजीव झांकियां और फ्लैक्सिंग झांकियां निकाली गईं। शोभा यात्रा में बैंड बाजे, ढोल बाजे और डीजे भी जमकर बजे। वहीं युवाओं ने जमकर गगनभेदी जय भीम के नारे लगाए। अंबेडकर पार्क में बाबा की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया और बाबा के बताए सिद्धांतों पर चलने का भी संकल्प लिया गया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी भी जयंती पर बाबा का माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे, जिसमें मंडल अध्यक्ष वंदना शिवारे के साथ जिला महामंत्री अनिल गोयल व अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। शोभा यात्रा से पूर्व शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व IAS PR मीना मौजूद रहे। इस दौरान भीम मिशनरी गायक H किशोर इंदौलिया ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान मंच से 11 अप्रैल को आयोजित बाबा साहेब को जानो शिक्षाप्रद प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। साथ में समाज में विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों का सम्मान किया गया। इसके बाद शाम 4 बजे शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष नेमी सिंह ने बताया कि बाबा साहेब की 134वीं जयंती पर दिव्य भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवाओं और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया।
शहर में बाबा भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत परमार उनकी टीम ने बसेड़ी रोड पर शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं सामाजिक संगठनों द्वारा भी शहर में जगह जगह स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर एवं 134वीं रैली निकाली जा रही है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। से बड़े धूमधाम से रैली निकाली जा रही है। ये रैली कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पर संपन्न की? ये रैली मेला ग्राउंड से शुरू हुई और आपका अम्बेडकर पार्क, हॉस्पिटल और सब्जी मंडी, मदरसा और आपका किला गेट, बाईपास होते हुए रिटर्न मेला ग्राउंड में समाप्त होगी। उसके बाद कोई समापन हो जाएगा। धौलपुर में सिख पंथ की ओर से खालसा पंथ दिवस एवं वैशाखी पर्व पर रविवार को रूंद धौलपुर के गुरुद्वारों में विभिन्न कार्यक्रम किए गए। सिख सेवादार हरविंदर सिंह मान ने बताया कि इस दिन गुरु गोविंद सिंह ने 30 मार्च 1699 में बैशाखी के दिन गुरुद्वारा केशगढ़ आनंदपुर साहिब पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने बैशाखी वाले दिन मनुष्य के अंदर के डर एवं खौफ को खत्म करके जीना सिखाया। बैशाखी के दिन खेतों में लहलहाती फसल जब अन्न के रूप में कटकर समृद्धि का संदेश लाती है, तो हर किसान के चेहरे पर हर्ष उल्लास और खुशियों की बहार आ जाती है। यह दिन सिखों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिवसों में से एक है। इस मौके पर सिख समाज सहित हिंदू समाज के लोगों और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाद में भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुद्वारे में पिछले 3 दिनों से अखंड पाठ रखा गया। रूंद में सोमवार सुबह होते ही संतों आना शुरू हो गया। सुबह होते ही सभी ने आतिशबाजी की। इसके बाद गुरु की वाणी सुनाई गई और शब्द कीर्तन किया गया। इसके बाद लंगर में सभी ने प्रसादी ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी बाड़ी मंडल द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंबेडकर पार्क स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला महामंत्री अनिल गोयल ने बताया कि बाबा साहेब ने समाज के दीन दलित शोषित वंचित लोगों को आगे लाने का काम किया। बाबा साहेब ने अस्पृश्यता सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बाबा साहेब ने नई किताबें और लेख लिखे। नगर अध्यक्ष वंदना शिवारे ने बताया कि बीजेपी द्वारा संपूर्ण देश में बाबा साहेब की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बाबा साहेब ने संविधान निर्माण करके इस देश में एक नई मिसाल कायम की। उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। उनके जीवन से हमको बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित की। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बाड़ी करपुरा ओलावटी गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वें जन्मोत्सव विचार गोष्ठी के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में भगवान सिंह बाबा वीएससी के केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर भगवान सिंह बाबा, लोकसभा प्रत्याशी रहे विक्रम सिंह सिसोदिया, आरिफ खान, बलविंदर सिंह कंग, कैलाशी बौद्ध, महेंद्र सिंह शेखर, किशन सिंह अजानिया ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम को नमन करते हुए तस्वीर पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब और काशीराम के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही मायावती के जीवन संघर्ष के बारे में बताया। सभी कार्यकर्ताओं एवं सर्व समाज के लोगों के बीच बाबा साहेब की 134वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। साथ ही सभी से बहुजन समाज पार्टी के समर्थन देने की अपील की। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में यह जो है संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई गई। हमने देखा कि जिस प्रकार से कार्यक्रम में गांव के आसपास के गांव के लोग, महिलाएं भीड़ उमड़ के आ रही है, इससे लग रहा है कि बाबा साहब के मानने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज गांव नहीं, शहर नहीं, कस्बे नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं तो इस मौके पर कहना चाहूँगा कि हमारे जो समाज के लोग हैं, खासकर जो एससी के, एसटी के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के लोग, इस शिक्षा पर बेहतर तरीके से ध्यान दें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उन तीनों सिद्धांतों को हमें मूलभूत रूप से अपने जीवन में अपनाना है। उसी से हमारा उद्धार हो सकता है। सरमथुरा में भारत रत्न बाबा
साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर निःशुल्क कोचिंग संस्थान कंचनपुरा में सभी लोगों ने बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको याद किया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर दिलीप गुनावत, महावीर पहलावत, सुरेंद्र सिंह, राम अवतार ने विद्यार्थियों को बताया कि किताबी ज्ञान के साथ साथ संविधान व नैतिकता भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे भविष्य में अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। बाबा साहेब की 134वीं जयंती के अवसर पर गांव मांगरोल में अम्बेडकर बस्ती में विश्व हिंदू परिषद धौलपुर के जिला सह मंत्री मनोज सोनी के द्वारा बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर लड्डू बांटकर जयंती मनाई और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। भारत के संविधान में उनकी प्रतियोगिता बताई। विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक समरसता के कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर मांगरोल बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह लोधी ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र में सोमवार को रिकवरी कर लौट रहे फाइनेंस कर्मचारियों पर हमला करने की वारदात हुई। रास्ते में कुछ बदमाशों ने बाइक सवार 2 कर्मचारियों पर पथराव कर रोकने का प्रयास किया। इस दरमियान बाइक सवार एक कर्मचारी को सिर में पत्थर लगने से घायल हो गया, लेकिन वह घायल अवस्था में भी मौके पर रुके नहीं और वहां से बदमाशों के चंगुल से भाग निकले। खंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल में घायल को भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ बदमाशों के द्वारा हमला करने की वारदात की गई। बताया गया कि मनीष पुत्र झम्मन निवासी बसई रूपवास और उसका साथी अर्जुन दोनों ही कर्मचारी पिपरोआ गांव से मीटिंग करते हुए कंपनी के ग्राहकों से रिकवरी कर लौट रहे थे। अभी रास्ते में बदमाशों के द्वारा किए गए पथराव में एक कर्मचारी मनीष के सिर में पत्थर लगने से घायल हो गया, जिसे लहूलुहान हालत में CHC सैपो पर भर्ती कराया गया। पिपरोआ से कलेक्शन करके आ रहे थे। पिपरोआ गाँव पड़ता है यहाँ से 2-3 किलोमीटर, तो वहाँ से हम आ रहे थे कलेक्शन लेके। हमारे पास कैश था मीटिंगों का, तो गांव से निकलते ही 2-3 लड़के थे बाइक पे और कुछ धरती में बैठे हुए थे। हमें देखते ही पत्थर उन्हें मारे लूटने के लिए, मगर हम वहाँ से भाग आए और हमारे साथी का सिर फटा हुआ है, कई टाकन आए हुए। कौन सी कंपनी की हो आप? भारत फाइनेंस। तो क्या लग रहा था आपको पहले से भी कुछ ऐसा अवस्था गया? हाँ, सुबह से ऐसा लग रहा था। 2-3 लड़कों ने पीछा भी सुबह भी किया था और फिर शाम को ये घटना हुई 3 बजे।